नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ प्रोफेसर बलविंदर सिंह। आई एम वर्किंग इन श्री बाबा मसनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज एंड रिसर्च, बाबा मसनाथ यूनिवर्सिटी, अस्तलभोर, रोहतक, हरियाणा। टुडे आई विल डिस्कस with you about clinical pharmacokinetics. First of all, I am thankful to my son Mr. Ashish Saini for typesetting and media recording of this presentation. क्लिनिकल फार्माकोकाइनेटिक्स, जैसा कि देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, क्लिनिक प्लस फार्माकोकाइनेटिक्स। यहाँ पे क्लिनिक का मतलब है ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट इन डॉक्टर्स क्लिनिक। फार्माकोकाइनेटिक्स अगेन दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, फार्माको एंड काइनेटिक्स। फार्माको मतलब ड्रग, काइनेटिक्स मतलब मूवमेंट। तो जो ड्रग की मूवमेंट है पेशेंट की बॉडी में, उससे रिलेटेड जो भी एक्टिविटी है वो हम फार्माकोकाइनेटिक्स में पढ़ते हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स को अगर हम देखें तो इट इज़ मेड अप ऑफ 4 स्टेप्स, ADME। A स्टैंड्स फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग, हम पेशेंट ने दवाई खाई, उसके बाद वो एब्जॉर्ब हुई। D स्टैंड्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, बॉडी में कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हुई वो। M स्टैंड्स फॉर मेटाबॉलिज्म, वो कहाँ पे मेटाबलाइज हुई, लीवर में हुई, किडनी में हुई, कहाँ पे वो मेटाबलाइज हुई। एंड लास्टली वो बॉडी से कैसे एक्सक्रीट आउट हुई, यानी कि E। तो अगर हम सम अप करें इन सबको, तो क्लिनिकल फार्माकोकाइनेटिक्स में is the principles of pharmacokinetics that are applied for treatment of patient in doctor's clinic or nursing home or hospital। ये हम क्लिनिकल फार्माकोकाइनेटिक्स में पढ़ते हैं। वैसे तो क्लिनिकल फार्माकोकाइनेटिक्स में बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, लेकिन इस प्रेजेंटेशन में हम इसके जो मेजर 3 एस्पेक्ट्स हैं उनके बारे में हम बात करना चाहेंगे कि क्लिनिकल फार्माकोकाइनेटिक्स में इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं। फर्स्ट इज द बायोअवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग, सेकंड वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग, थर्ड पॉइंट इज द रिलेटेड विद द क्लियरेंस ऑफ द ड्रग फ्रॉम द पेशेंट्स बॉडी। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले हम क्लिनिकल फार्माकोकाइनेटिक्स के फर्स्ट मेजर एस्पेक्ट्स की। फर्स्ट एस्पेक्ट है बायोअवेलेबिलिटी, that is related with the administration of the drug। बायोअवेलेबिलिटी की अगर हम बात करें, इसको अगर हम डिवाइड करें तो इट इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स, वन इज बायो एंड सेकंड इज द अवेलेबिलिटी। बायो मीन्स लिविंग टिश्यू, अवेलेबिलिटी मतलब कि जो ड्रग है उसकी अवेलेबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं। तो बायोअवेलेबिलिटी इज द अमाउंट ऑफ ड्रग दैट रीच्ड इन द सिस्टमिक सर्कुलेशन, और वी कैन से कि बायोअवेलेबिलिटी इज द एक्चुअल ड्रग दैट इज अवेलेबल फॉर थेरेप्यूटिक एक्शन। अगर हम मान लो पैरासीटामोल की 500 मिलीग्राम की गोली खाते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर वो 500 मिलीग्राम नहीं पहुंचती। कुछ ड्रग एब्जॉर्प्शन के दौरान खाने के साथ रह जाती है, जो एब्जॉर्प्शन होता है उसके बाद वो ब्लड उसको लेके लीवर में जाता है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है। अब फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के बाद जो एक्चुअल जितनी क्वांटिटी ड्रग की ब्लड में पहुंचती है, दैट इज व्हाट इज द बायोअवेलेबिलिटी ऑफ द ड्रग। तो क्लिनिकल फार्माकोकाइनेटिक्स में जो हम बायोअवेलेबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो जो फैक्टर्स हमें कंसीडर करते हैं वो करते हैं हम लोडिंग डोज ऑफ ड्रग। कितनी क्वांटिटी, जो फर्स्ट डोज है दैट इज द लोडिंग डोज, कितनी क्वांटिटी ड्रग की हम एडमिनिस्टर करें, पेशेंट ले, जिससे कि ब्लड में मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन का लेवल अचीव हो जाए और ड्रग अपना थेरेप्यूटिक एक्शन शुरू करे। उसके बाद नेक्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ
जो भी डोज है दैट इज़ द मेंटेनेंस डोज, कितनी क्वांटिटी ड्रग की रखनी चाहिए जिससे कि वो MEC मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन लेवल के ऊपर ड्रग की क्वांटिटी मेंटेन रहे। देन फ्रीक्वेंसी ऑफ डोज, दिन में कितनी बार ड्रग को देना है, दैट में वेरी फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट, सो मैनी फैक्टर्स आर देयर। अगर पेशेंट को कोई किडनी में दिक्कत है, लीवर में दिक्कत है, तो जो फ्रीक्वेंसी ऑफ डोज है वो अल्टर हो जाएगी, मेंटेनेंस डोज अल्टर हो जाएगी, लोडिंग डोज अल्टर हो जाएगी। देन नेक्स्ट इज द टारगेट लेवल, जो हमें मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन है उसके ऊपर तक कितने लेवल तक हमें ड्रग की कंसंट्रेशन लेके जानी है ताकि पेशेंट को पूरी तरह से ड्रग का इफेक्ट मिले, थेरेप्यूटिक इफेक्ट मिले और उसको आराम आए। साथ ही में मैक्सिमम डोज पर भी ध्यान रखा जाता है कि हम कितनी ड्रग दे सकते हैं उसको एक दिन में, या वैसे कि ड्रग का लेवल कहाँ तक जाए कि टॉक्सिक इफेक्ट ड्रग के ना हो। अगर हम इन सबको सम अप करें तो ये सारी जो डोज हैं इसको हम समराइज कर सकते हैं कि जो उसके डोसेज रिजाइम है उसको डिसाइड करने में बायोअवेलेबिलिटी ऑफ द ड्रग प्लेज अ मेजर रोल। बायोअवेलेबिलिटी ऑफ द ड्रग अफेक्ट होती है अगर किसी पेशेंट को लीवर डिसीज है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म इफेक्ट करेगा तो उसकी जो ड्रग है वो बॉडी में टॉक्सिक इफेक्ट भी हो सकता है या सब थेरेप्यूटिक डोज हो सकती है। रीनल डिसीज़ है तो अगर ड्रग जो है वो किडनी के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो रही है तो वहाँ पे पूरी जो क्वांटिटी है ड्रग की वो एक्सक्रीट आउट नहीं होगी तो बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाएगी, टॉक्सिक इफेक्ट हो सकते हैं, बायोअवेलेबिलिटी जो है बढ़ सकती है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें ध्यान में रखनी चाहिए जब हम क्लिनिकल फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करते हैं। तो सेकेंड एस्पेक्ट है क्लिनिकल फार्माकोकाइनेटिक्स का वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज दैट वॉल्यूम which is required to have the same concentration of the drug in body as it is present in blood or plasma. वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को कैलकुलेट करने के लिए डिफरेंट कंपार्टमेंट मॉडल्स बनाए गए हैं। देयर इज़ वन कंपार्टमेंट मॉडल जिसमें पूरी बॉडी को एज ए वन कंपार्टमेंट रखा जाता है। देन टू कंपार्टमेंट मॉडल्स आर देयर। वन कंपार्टमेंट इज द सेंट्रल प्लाज्मा जिसमें ड्रग की कंसंट्रेशन है डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, और सेकंड इज द पेरिफेरल टिश्यू जहाँ पे ड्रग प्रोटीन्स के साथ कंबाइन करके फॉर द टाइम बीइंग स्टोर हो जाती है और धीरे धीरे करके ब्लड प्लाज्मा में रिलीज होती है। दैट इज द टू कंपार्टमेंट मॉडल। जो फैक्टर्स इसमें वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में अफेक्ट करते हैं वो है दैट इज द प्लाज्मा हाफ लाइफ। कितनी देर में जो ड्रग है वो मैक्सिमम कंसंट्रेशन से हाफ रह जाती है, दैट इज द प्लाज्मा हाफ लाइफ। एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट है, किस रेट से बॉडी से वो एक्सक्रीट आउट हो रही है। जैसे बॉडी से ड्रग एक्सक्रीट आउट होगी तो जो कंसंट्रेशन है वो कम हो जाएगी और जो टिश्यू में हमारी ड्रग है वो प्लाज्मा में आनी शुरू हो जाएगी और ड्रग का जो कंसंट्रेशन है वो बॉडी में उसी हिसाब से रहेगा। तो वो जो एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट है दैट विल बी डिसाइडिंग फैक्टर रिगार्डिंग द क्लिनिकल फार्माकोकाइनेटिक्स। इसके अलावा स्टेडी स्टेट आती है एक, जब जो ड्रग है वो एब्जॉर्ब हो रही है और एक्सक्रीट आउट हो रही है। जब एब्जॉर्प्शन ड्रग का प्लाज्मा में आना और जो बॉडी से एक्सक्रीशन होना सेम हो जाता है रेट, तो एक स्टेडी स्टेट आती है
that has to be maintained for therapeutic effect. तो that is, these are the factors जो कि वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में कंसिडर करने चाहिए इन द क्लिनिकल फार्माकोकाइनेटिक्स. लास्ट इज द क्लियरेंस. थर्ड पॉइंट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्लिनिकल फार्माकोकाइनेटिक्स का, क्लियरेंस. दैट इज द clearance is the elimination or rather complete removal of drug from volume of plasma in unit time. बॉडी से ड्रग का जो एक्सक्रीशन है, जो निकल के बॉडी से बाहर चली जाती है ड्रग, दैट्स व्हाट इज क्लियरेंस. इसके लिए जो रेट ऑफ क्लियरेंस है उसको फाइंड आउट करने के लिए, उसको कैलकुलेट करने के लिए दो तरह के काइनेटिक्स फॉलो किए जाते हैं. वन इज द जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स एंड सेकंड इज द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स. जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में एलिमिनेशन रेट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन ड्रग कंसंट्रेशन. ड्रग की कितनी भी कंसंट्रेशन होगी, जो एलिमिनेशन रेट है वो कांस्टेंट रहेगा. फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में एलिमिनेशन रेट इज डिपेंडेंट ऑन ड्रग कंसंट्रेशन. अगर ड्रग की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो ज़्यादा ड्रग एलिमिनेट होगी, और कम होगी तो कम ड्रग जो है एलिमिनेट होगी. तो दीज आर द फैक्टर्स which should be considered while studying the clinical pharmacokinetics. So that's all about the clinical pharmacokinetics. मैंने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कवर करने की कोशिश की है. फिर भी कुछ पॉइंट अगर आप क्लियर करना चाहें तो मेरा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं. इन द एंड आई एम वंस अगेन थैंकफुल टू माय सन मिस्टर आशीष सैनी फॉर टाइप सेटिंग एंड मीडिया रिकॉर्डिंग ऑफ दिस प्रेजेंटेशन. थैंक यू वेरी मच. गुड डे. बेस्ट ऑफ लक.